देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कहा गया है कि साइन एक्स माइनस साइन वाई अपान कॉस एक्स माइनस कॉस वाई। तो इसका भी फार्मूला वही बनाएंगे, साइन ए माइनस साइन बी या साइन सी माइनस साइन डी, जहाँ पे सी बराबर एक्स है और डी बराबर वाई, और कॉस सी प्लस कॉस डी के रूप का, इसी रूप का बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि क्वेश्चन में हम एलएचएस लेते हैं, तो हम चलिए एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा है साइन एक्स माइनस, इसके बाद है साइन वाई, तो ले लेंगे साइन वाई बटा के। अब इसके बाद है कॉस यक्स, तो ले लेंगे कॉस यक्स प्लस कॉस वाई, या हमारा एलएचएस। सबसे पहले कंडीशन लगाते हैं एलएचएस का ही। अब चलिए हम ये फार्मूला लिख देते हैं, या आप मान लेंगे साइन सी माइनस साइन डी है, मान लेंगे साइन सी माइनस साइन डी। जब दोनों साइन के बीच में माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी। इसका फार्मूला देखिए क्या आता है, जब दोनों साइन के बीच में माइनस होता है तो पहला कास होता है, तो हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये आपका पहला हो गया। अब दोनों कास के बीच में प्लस है, तो हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी। जब दोनों कास के बीच में प्लस, तो दोनों कास मतलब 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, यह फार्मूला होता है। यह दोनों आपका फार्मूला है जिसका हम यूज इस सवाल में करेंगे। तो चलिए यूज करते हैं। हमें पता है कि साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो पहले हो जाएगा 2। देखिए दोनों साइन के बीच में माइनस है, तो पहले क्या हो जाएगा, हम पता है पहले हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 कॉस, 2 हो जाएगा कॉस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, सी प्लस डी, सी प्लस डी मतलब यक्स प्लस वाई बटा के 2 इंटू, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा कास, तो हम लिख देंगे कास। देखिए ये परेशान कर रही है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 कॉस यक्स प्लस वाई बटा के 2 हो गया, फिर इसके बाद इंटू साइन, इसके बाद लिख देंगे साइन सी माइनस डी, सी माइनस डी मतलब यक्स माइनस वाई बटा के 2। यह हमारा हो गया पहले ऊपर वाला फार्मूला। 2 का सी प्लस डी बाई 2 मतलब 2 का सी का मतलब यक्स प्लस वाई बटा 2 इंटू साइन यक्स माइनस वाई बटा 2। यह नीचे ऊपर वाला समझ में आया। अब चलिए नीचे, अब नीचे जाएंगे तो दोनों कास के बीच में प्लस है। जब दोनों कास के बीच में प्लस, तो फार्मूला यह है, तो लिखेंगे 2 का सी प्लस डी, सी प्लस डी मतलब यक्स प्लस वाई बटा के 2 इंटू कास यक्स माइनस वाई बटा के 2, इतना हुआ। अब आपको पता है कि सब इंटू में मतलब 2 से 2 भी कर सकते हैं। यह कास थीटा और यह भी कास थीटा दोनों बराबर, तो यह पूरा कास यक्स प्लस वाई बटा 2 कास यक्स प्लस वाई बटा 2 से कट गया। तो हमारे देखिए बचा क्या, ऊपर बचा साइन यक्स माइनस वाई बटा 2 और नीचे क्या बचा, कास यक्स माइनस वाई बटा के 2। यहाँ पे देखा जाए तो थीटा जो है, थीटा यह दोनों का बराबर है, दोनों यक्स माइनस वाई बटा 2 और यक्स माइनस वाई बटा 2 है। और जब ऊपर साइन होता है और नीचे कास होता है, तो फार्मूला होता है टेन का, तो हो जाएगा टेन और थीटा को एक बार लिखते हैं यक्स माइनस वाई बटा के 2, और आपका यही देखिए आर एच एस है। ये आपका क्या है, आर एच एस। देख लीजिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं था। आपको फार्मूला इसमें याद आना चाहिए कि दोनों साइन के बीच में माइनस हो तो क्या हो, दोनों कास के बीच में प्लस हो तो क्या हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 19 कहा गया साइन एक्स प्लस साइन 3x बटा के कास एक्स प्लस कास 3x, यही क्वेश्चन है। चलिए तो सबसे पहले इसमें एलएचएस लेते हैं। आपको पता है तो हम एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, साइन एक्स प्लस साइन 3x यह है। इसके बाद नीचे क्या है, नीचे आपका है कॉस एक्स प्लस कॉस 3x, ये हमारा एलएचएस हो गया। अब चूंकि इसमें आपको फार्मूला लगाना है, तो फार्मूला देखिए होता क्या है, हम आपको फार्मूला दोनों लिख देते हैं। पहला तो फार्मूला है दोनों साइन के बीच का, तो साइन सी प्लस साइन डी, एक तो यह फार्मूला है क्योंकि एक को मान लेंगे सी एक को मान लेंगे डी, तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला है। तो साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन इंटू कास हो जाता है सी माइनस डी बाई 2। जब दोनों साइन के बीच में प्लस होता है तो पहला साइन दूसरा कास। अब नीचे फार्मूला लगाना है कास सी प्लस कास डी का, तो कास सी प्लस कास डी, कास सी प्लस कास डी का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। और आपको पता है जब दोनों कास हो, जब दोनों कास हो और उसके बीच में प्लस हो, तो दोनों कास होता है, तो जाएगा 2 कास सी प्लस डी बटा के 2 इंटू कास सी माइनस डी बटा के 2। इन्हीं दोनों फार्मूले का यूज करके हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपका था एलएचएस, इसी को हल करेंगे। दोनों साइन के बीच में प्लस है तो फार्मूला यह लगेगा, हो जाएगा 2 साइन
सी प्लस डी मतलब यक्स प्लस 3 यक्स बटा के 2 इंटू फिर कास हो जाएगा यक्स माइनस 3 यक्स बटा के 2, यह ऊपर वाला हो गया। अब चलिए नीचे वाले में चलते हैं। नीचे क्या है, दोनों कास के बीच में प्लस है तो इसका फार्मूला होता है 2 cos सी प्लस डी मतलब यक्स प्लस 3 यक्स बटा के 2 इंटू कास यक्स माइनस 3 यक्स बटा के 2। अब चलिए यह इंटू में है तो यह 2 से 2 तो कट गया पहली बात। अब यह साइन ऊपर है, चलिए अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। साइन के स्थान पर हो जाएगा साइन, अब यक्स और 3 यक्स मिलकर के 4 यक्स, 4 यक्स में 2 से भाग देंगे तो 2 यक्स आएगा इंटू कास यक्स में से 3 यक्स जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 यक्स। अब 2 से 2 कट जाएगा तो अंदर आएगा कास माइनस यक्स, ये आएगा। अब चलिए नीचे नीचे चलेंगे तो कास के स्थान पे कास हो जाएगा यक्स प्लस 3 यक्स, 4 यक्स 2 से भाग देंगे तो 2 यक्स इंटू कास के स्थान पे कास यक्स, ये हो जाएगा यक्स माइनस 3 यक्स मतलब -2 यक्स, -2 यक्स आ जाएगा और -2 यक्स से 2 से भाग देंगे तो बचेगा -यक्स। अब आपको पता है cos माइनस यक्स से cos माइनस यक्स कट जाएगा तो ऊपर बचा साइन में 2 यक्स और नीचे बचा cos में 2 यक्स। और आपको पता है जब साइन ऊपर cos नीचे होता है तो इसको लिखते हैं tan, और tan के बाद आपको होता है 2 यक्स और 2 यक्स, थीटा का मान 2 यक्स है तो हो जाएगा tan 2 यक्स। और आपको पता है कि यही हमें प्रूव करना था तो ये हो जाएगा आर या यस। इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 था समाप्त हो गया। ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, आपको फार्मूला सबसे पहले मस्ट है कि याद आना चाहिए तो फार्मूले के याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कहा गया साइन एक्स माइनस साइन 3 एक्स और दिया गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो चलिए इस सवाल को हम लगाते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 20 आपका है तो 20 को थोड़ा देखा जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यल एच एस करेंगे। यल एच एस का मान क्या है यहाँ पे साइन एक्स माइनस साइन 3 एक्स। अब इसके बाद आपको पता है कि नीचे दिया गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स, ये दिया गया है, आपको इसी को लेकर प्रूव करना है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे दोनों साइन के बीच में माइनस है तो इसका फार्मूला लिख देते हैं। तो आपका ये हो गया साइन सी माइनस साइन डी का जो फार्मूला होता है यह पहले होता है दोनों साइन के बीच में यदि माइनस है तो पहले होता है कॉस, तो हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बटा के 2 इंटू फिर इसके बाद होता है साइन सी माइनस डी बटा के 2। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन कास स्क्वायर बी का फार्मूला है। यहाँ पे अगर माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे दूसरा फार्मूला कर लेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए और साइन सी डी का फार्मूला तो लगेगा नहीं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला साइन सी माइनस साइन डी है तो इसका फार्मूला हम लिखे हैं, क्या हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी मतलब यक्स प्लस 3 यक्स बटा के 2 इंटू फिर साइन, इसके बाद हो जाएगा साइन यक्स माइनस 3 यक्स बटा के 2, यह हमारा होगा फॉर्म 2 का सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब नीचे अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि हम माइनस कॉमन कर लें तो यह माइनस वाला प्लस हो जाएगा तो इसको हम पहले लिख देंगे कास स्क्वायर यक्स। फिर यह जब माइनस कॉमन किया तो यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा तो माइनस वाले को हम बाद में लिख देते हैं साइन स्क्वायर यक्स। या तो आपने सुना ही होगा जब माइनस कॉमन करते हैं तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है। नहीं देखिए माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे यह माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, वही चीज़ है। अब चूंकि यह फार्मूला होता है कास स्क्वायर एक्स माइनस कास साइन स्क्वायर एक्स, यह फार्मूला होता है कास 2 एक्स का। देखिए फार्मूला होता है कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर फार्मूला होता है यह कास 2 एक्स का, कास 2 एक्स का फार्मूला होता है। तो हम चलिए इसके स्थान पे वही यूज करेंगे। तो ऊपर तो हो गया 2 कास यक्स 3 एक्स मिलकर 4 एक्स, 4 एक्स में 2 से भाग देंगे 2 एक्स इंटू साइन के स्थान पे साइन हो जाएगा। अब आपको यक्स में से 3 एक्स जाएगा -2 एक्स बटा 2 मतलब माइनस एक्स हो जाएगा। अब चलिए नीचे माइनस के स्थान पे माइनस कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कास 2 एक्स का फार्मूला है तो हो जाएगा कास 2 एक्स। अब चलिए एक नियम होता है कि साइन माइनस थीटा बराबर साइन थीटा नहीं होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो 2 हो जाएगा कास 2 एक्स हो जाएगा। अब चलिए साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा तो माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस को सबसे आगे लिख देंगे, इसके बाद बचेगा साइन एक्स। अब चलिए नीचे, अब नीचे आपको पता है कि क्या है माइनस भी है और कास में 2 एक्स भी है तो माइनस से माइनस पहले कटेगा कास 2 एक्स का कास 2 एक्स। अब देखिए बचा क्या, ऊपर बचा 2 साइन एक्स तो हम लिख देंगे 2 साइन एक्स। अब आपको पता है कि ये हमारा RHS है, हमें यही प्रूव करना था 2 साइन
यक्स। देख लीजिए बहुत ही सिंपल तरीके से यह क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि कास स्क्वायर यक्स माइनस साइन स्क्वायर यक्स को तो उसके स्थान पे कास 2 यक्स लिखा जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहा गया है कि कास 4 एक्स प्लस कास 3 एक्स प्लस कास 2 एक्स या कास 2 एक्स अपान साइन 4 एक्स प्लस साइन 3 एक्स प्लस साइन 2 एक्स, इसको हल करना है और लाना है काट 3 एक्स। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपका है कास 4 एक्स प्लस कास 3 एक्स प्लस कास 2 एक्स, ये हमारा हो गया ऊपर वाला। अब इसके बाद चलते हैं नीचे। नीचे हमारा है साइन 4 एक्स प्लस साइन 3 एक्स प्लस साइन 2 एक्स, ये हमारा LHS हो गया। अब इसमें करते क्या है, सम को सम के साथ ले लेंगे तो 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, नहीं तो देखिए 4 में 3 जोड़ेंगे, 4 3 7, 7 में 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। इसलिए हम कास 4 एक्स के साथ हम ले लेते हैं सबसे पहले कास 2 एक्स सम को सम के साथ, और लास्ट में जो बचा कास 3 एक्स इसको हम लिख देते हैं कास 3 एक्स बाद में। अब चलिए आगे सॉल्व करेंगे तो साइन 4 एक्स के स्थान पे साइन 4 एक्स ले लेंगे नीचे वाला, और इसके स्थान पे क्या लेना पड़ेगा साइन 2 एक्स, तो लिख देंगे साइन 2 एक्स, और लास्ट में क्या बचा साइन 3 एक्स बचा है तो इसको लास्ट में साइन 3 एक्स लिख देते हैं। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब चलिए सामने चलते हैं आगे। अब यहाँ पे फार्मूले का थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। दोनों कास के बीच में प्लस है और दोनों साइन के बीच में प्लस है, तो देखिए जब कास सी प्लस कास डी हो, दोनों कास के बीच में प्लस, जब दोनों कास के बीच में प्लस होता है तो दोनों कास होता है, तो 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2, यह फार्मूला हो जाएगा ऊपर के लिए। अब चलिए यह वाला दोनों साइन के बीच में प्लस है तो फार्मूला आ जाएगा जब दोनों साइन के बीच में प्लस होता है, मतलब साइन सी प्लस साइन डी, जब दोनों साइन के बीच में प्लस तो पहला साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और दूसरा कास सी माइनस डी बाई 2, यही फार्मूला है। तो यह दो फार्मूला देख लीजिए, इसी का यूज करेंगे तो हमारा हो जाएगा कास सी प्लस का डी, इसके स्थान पे देखिए फार्मूला लगाएंगे 2 कास सी प्लस डी मतलब 4 एक्स प्लस 2 एक्स बटा 2, इसके बाद क्या है कास 4 एक्स माइनस 2 एक्स बटा के 2, हम इसके स्थान पे फार्मूला लगाएं कास सी प्लस का डी। अब जो बचा उसको लिख देते हैं, बचा है कास 3 एक्स तो हम लिख देंगे कास 3 एक्स। अब चलिए बटा, अब हमें पता है कि साइन और सी प्लस साइन डी यह है, तो इसके स्थान पे हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी मतलब 4 एक्स प्लस 2 एक्स बटा 2 इंटू दूसरा होता है कास 4 एक्स माइनस 2 एक्स बटा के 2। अब इसके बाद बचा प्लस साइन 3 एक्स, तो साइन 3 एक्स लिख देंगे। अब चलिए सॉल्व करते हैं तो 2 के स्थान पे 2 हो जाएगा, कास के स्थान पे कास, 4 एक्स 2 एक्स मिलकर के 6 एक्स, 6 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 3 एक्स, इसके बाद इंटू कास के स्थान पे कास, अब 4 एक्स में से 2 एक्स जाएगा 2 एक्स, 2 से 2 भाग दे देंगे तो एक्स आ जाएगा, प्लस क्या बचा है कास 3 एक्स है तो कास 3 एक्स लिख देंगे। अब चलिए नीचे, और आपको पता है नीचे क्या बचेगा, 2 के स्थान पे 2 बचेगा, साइन बचेगा, अब 4 2 6 में 2 से भाग देंगे 3 एक्स इंटू कास के स्थान पे कास, 4 एक्स में से 2 एक्स जाएगा 2 एक्स, 2 से भाग देंगे बस एक्स बचेगा, प्लस साइन 3 एक्स के स्थान पे साइन 3 एक्स। अब चूंकि आपको पता है कि कुछ कॉमन है ऊपर से, ऐसे 2 से 2 काट मत दीजिएगा क्योंकि प्लस है, तो सबसे पहले ऊपर से कास 3 एक्स कॉमन है तो लिख देंगे कास 3 एक्स कॉमन, तो ऊपर से हमने कास 3 एक्स निकाला तो कास 3 एक्स निकला तो 2 कास एक्स बचा तो जाएगा 2 कास एक्स प्लस, अब यहाँ पे बचा क्या एक बचेगा क्योंकि 2 कास एक्स बचा, ये तो निकल गया बाहर तो बचेगा 1, ऊपर से यह बचा। अब चलिए नीचे, अब नीचे ध्यान देंगे तो आपका हो जाएगा इसमें से साइन 3 एक्स कॉमन, तो लिख देंगे साइन 3 एक्स कॉमन। अब साइन 3 एक्स जब कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, साइन 3 एक्स निकल गया तो 2 कास एक्स बचा, 2 कॉस एक्स, फिर क्या बचा प्लस है तो प्लस, यहाँ पे जब निकल गया साइन तो बचा 1, अब यह 2 कास प्लस 1 2 कास प्लस 1 कट गया। तो चलिए हमारा बचा क्या, यह बचा ऊपर कास 3 एक्स और नीचे क्या बचा साइन 3 एक्स। आपको पता है दोनों का कोण बराबर है 3 एक्स 3 एक्स, तो जब ऊपर कास और नीचे साइन हो तो फार्मूला होता है काट, इसके बाद थीटा लिख देंगे, क्या है 3 एक्स, और यही आपका RHS है, यही आपको प्रूव करना था RHS। आपको फार्मूला या दोनों याद होना चाहिए, ध्यान से देख लीजिए इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। कहा गया है कि काट एक्स इंटू काट 2 एक्स माइनस काट 2 एक्स इंटू काट 3 एक्स माइनस काट 3 एक्स इंटू काट एक्स बराबर 1 लाना है।
तो चूंकि ऐसे सवालों में हमें पता होता है कि हमें पता है, लिखते हैं हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है कि इसमें यक्स है, 2x है, 3x है, तो हम लिखेंगे 3x कैसे आता है, जब 2x में यक्स जुड़ता है तभी 3x आता है, यह तो आपको पता होगा। 3x कैसे आएगा, जब हम 2x में यक्स जोड़ेंगे तभी 3x आएगा। अब हमें पता है सब में काट है, तो हम लिख देंगे दोनों पक्षों का काट लेने पर, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का काट लेने पर, काट लेने पर, चलिए दोनों पक्षों का काट ले लेंगे तो हो जाएगा काट 3x, इधर का ले लिया हमने बराबर, इधर लेंगे काट, अब दो थे तो कोष्टक में लिखना पड़ेगा क्योंकि 2x प्लस यक्स है। इतना समझ में आया। अब चलिए आगे, यहाँ पे तो काट 3x के स्थान पे काट 3x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे काट a प्लस बी का फार्मूला लगेगा। चलिए लगाते हैं यहाँ पे काट a प्लस बी का फार्मूला। काट a प्लस बी का फार्मूला यदि आपको याद नहीं है तो देख लीजिए क्या होता है। काट a प्लस बी, काट a प्लस बी का फार्मूला आता है काट बी ए इंटू काट बी। अब इसके बाद प्लस है तो -1 होता है यहाँ पे, और नीचे हो जाएगा काट a प्लस बी है तो लिखेंगे काट b प्लस काट a। यह होता है फार्मूला काट a प्लस काट b का। फार्मूला होता है काट a इंटू काट b -1, यहाँ पे प्लस है तो -1 बटा के काट b प्लस काट a, या काट a प्लस काट b भी लिख सकते हैं क्योंकि प्लस में आगे पीछे हो सकता है। तो चलिए इसी भी स्थान पे लिखेंगे, यह पूरा a के स्थान पे आपका यक्स है और b के a के स्थान पे 2x और b के स्थान पे यक्स है। तो चलिए काट ए होगा सबसे पहले, तो हो जाएगा काट ए का मतलब 2x इंटू काट बी का मतलब काट यक्स, ठीक है। काट ए इंटू काट बी मतलब 2x इंटू यक्स -1 तो -1, अब बटा के काट बी प्लस काट ए तो हो जाएगा काट बी का मतलब काट एक्स, बी के आई है, बी का मतलब यक्स है तो काट बी प्लस काट ए के स्थान पे 2x। अब चलिए अब इसके नीचे एक मान लेंगे तो इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो सॉल्व करेंगे। इसका गुणा पहले ये काट 3x का पहले काट x में होगा, तो लिखेंगे काट 3x इंटू काट x, तो यह इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा काट 3x इंटू काट x। अब इसके बाद यह प्लस है तो प्लस, अब इसका गुणा फिर इसमें होगा तो हो जाएगा काट 3x इंटू काट 2x, या काट 3x या पहले काट 2x को भी लिख सकते हैं तो काट 2x इंटू काट 3x। देखिए पहले क्या हुआ काट x का, काट 3x का गुणा हुआ काट x में तो लिखिए काट 3x इंटू काट x। अब यह काट 2x का गुणा हुआ इसमें तो काट 2x इंटू काट 3x बराबर एक का जब इसमें गुणा होगा तो वही मिलेगा, मतलब काट 2x इंटू काट x -1। अब चलिए हमें प्रूव क्या करना है, सबसे पहले काट x इंटू काट 2x, x इंटू 2x प्लस में होना चाहिए, तो देखिए हमारा काट 2x इंटू काट x प्लस में है तो हम उधर ही रहने दे रहे हैं। उधर ही रहने देने का मतलब हम इसको इधर रहने दे रहे हैं, काट 2x इंटू काट x, इतना समझा। अब इसके बाद माइनस काट 2x इंटू काट 3x है, तो काट 2x इंटू काट 3x या प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, काट 2x इंटू काट 3x, यह हो गया। अब इसके बाद आपको पता है कि फिर इसके बाद माइनस काट 3x इंटू काट x है, तो काट 3x इंटू काट 2x, काट x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, काट 3x इंटू काट x, यह हो गया। सब देखिए अब थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, काट x देखिए हो गया। अब इसके बाद आपको पता है यह -1 था, यह इधर गया तो क्या हो गया +1, या इसी को हम सबसे क्रम से लिख देते हैं, इस सबको हम लिख के आगे लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा काट 2x इंटू काट x माइनस काट 2x इंटू काट 3x, उसी को हम क्रम से लिख रहे हैं आगे, फिर माइनस काट 3x इंटू काट x, इसके बाद बचा क्या बराबर 1 बचा है। तो यही हमें देखिए दिखाना था, यही हमें प्रूव करना था, तो देख लीजिए जो आपका क्वेश्चन था उसको हमने प्रूव कर दिया। तो यही काट x इंटू काट 2x है, तो काट x इंटू काट 2x गुणा में आगे पीछे हो सकता है, माइनस काट 2x इंटू काट 3x, फिर इसके बाद माइनस काट 3x इंटू काट x, फिर इसके बाद 1, यही आपका क्या है सॉल्व आंसर हो जाएगा। तो ये आपने सॉल्व किया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 3x 2x और x है, तो कैसे 3x मिलेगा 2x प्लस x मतलब जोड़ने पर, और दोनों पक्षों में काट करेंगे क्योंकि पूरा आपका क्वेश्चन काट में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख लीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23 कहा गया है कि tan 4x बराबर 4 tan x कोष्टक में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 की घाते 4x प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम LHS लेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS। चलिए
LHS है क्या, आपको पता है कि LHS लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हमारा लेफ्ट LHS है tan 4x, ये tan 4x LHS है। अब इसी को लेकर के हमें यह पूरा लाना है। तो चलिए हम इसको देखिए लिखते कैसे हैं। हम इस tan के स्थान पे tan लिख देंगे और 4x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2x, क्योंकि tan 2 थीटा का फार्मूला देखिए होता है, एक फार्मूला होता है tan 2 थीटा, tan 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यह फार्मूला होता है tan 2 थीटा का। tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसी का यूज करेंगे, इसलिए हम दो यहाँ पे लिखें कि इसको मानेंगे tan 2, इसको मानेंगे थीटा, तो इसी पर हम इसको रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। तो tan 2 थीटा बराबर क्या होता है, देखिए 2 tan थीटा, थीटा का स्थान क्या है 2x है, तो 2x अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा का स्थान पे 2x। इतना समझ में आया? देखिए हमारा tan 2 थीटा होता है तो जहाँ जहाँ पे थीटा वहाँ पे हम ये थीटा रख देते हैं। अब यहाँ पे आपका tan 2 थीटा है, थीटा का स्थान पे 2x है, तो जहाँ जहाँ पे थीटा वहाँ पे 2x लिख देंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। अब 2 के स्थान पे 2 हो जाएगा tan 2x, tan 2x के स्थान पे tan 2x हो गया। अब चलिए अब नीचे चलेंगे तो 1 के स्थान पे 1 हो जाएगा, माइनस का स्थान माइनस हो गया। अब ये देखिए tan 2x है तो इसको क्या लिखेंगे, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं tan 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि आपका ये स्क्वायर जब आएगा तो फिर से यहाँ पे जाएगा। जैसे आपको पता है कि हम लिखते हैं tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं, चाहे tan थीटा का होल स्क्वायर लिखिए बात एक ही होती है। tan स्क्वायर थीटा लिखिए चाहे tan थीटा का होल स्क्वायर लिखिए बात एक ही होती है, हम दोनों लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से आपका फार्मूला लगेगा 2 के स्थान पे 2। अब यह tan 2 थीटा फार्मूला गया tan 2 थीटा, तो इसका स्थान फिर ये लिखेंगे और थीटा का स्थान पे इसमें क्या है यक्स है, तो 2 के स्थान पे 2 कोष्टक tan 2 थीटा का फार्मूला देखिए यहाँ पे। हम जहाँ पे फार्मूला रख रहे हैं वहाँ पे हम चलिए दूसरे पेन का यूज कर ले रहे हैं। tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा, थीटा का स्थान पे इस बार क्या है यक्स। देखिए tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का tan 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा का स्थान पे यक्स। ये हमारा बस इसके स्थान पे हुआ है। अब चलिए बटा है तो बटा कर देंगे। इतना समझ में आया बात। 2 का स्थान पे 2, tan 2 थीटा का फार्मूला आता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और थीटा का स्थान पे यक्स है तो हमने यक्स लिख दिया। अब चलिए आगे। अब यहाँ पे 1 के स्थान पे 1 है जैसे था क्वेश्चन में माइनस। अब यहाँ पर भी फार्मूला लगाना है तो फार्मूला लगा देंगे। देखिए tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा, थीटा का स्थान पे आप यक्स अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा का स्थान पे यक्स, और पूरे का क्या है होल स्क्वायर है, तो हम पूरे का स्थान पे होल स्क्वायर लिख दिए। या बस tan 2x के स्थान पे जो हम इस पेन का यूज किए हैं ये आपका tan 2x के स्थान पे फार्मूला है। चलिए आप आगे चलते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि ये 2 दूना के 4 हो जाएगा, तो लिख देंगे 4 tan x बटा के, ये हो गया 2 दूना 4 tan x अपान नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब चलिए नीचे वाले में सॉल्व करते हैं बटा। अब चूंकि आपको पता है कि इसका हम सॉल्व करेंगे तो 1 के स्थान पे हो जाएगा 1 माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर, हम इसको अलग से लिख सकते हैं 2 tan x का होल स्क्वायर, और नीचे हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, अलग अलग दोनों का स्क्वायर हम क्या करें बांट दिए। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता है ऊपर हो जाएगा 4 tan x अपान, अब ऊपर नीचे क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर x, इन दोनों को हम ऐसे ही लिख देते हैं 4 tan x अपन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब नीचे चलिए, अब हमें पता है इसका जो गुणा होता है वह 1 में होगा, तो हम इसका गुणा यहाँ पे करेंगे और फार्मूला a प्लस बी का लगा देंगे, क्योंकि इसका गुणा होगा तो यही होगा। अब 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर मतलब 1 प्लस b का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसके बाद होता है माइनस का फार्मूला, तो माइनस 2, a का मान 1 और b का मान हो जाएगा tan स्क्वायर x। या देखिए यह वाला चीज़ ऊपर गया होगा तो हम उसके स्थान पे फार्मूला लगा दिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसके बाद यह माइनस होगा तो माइनस, अब आपको पता है 2 का स्क्वायर है तो 4 हो गया होगा, और tan x का स्क्वायर है तो tan स्क्वायर x हो जाएगा। अब चलिए नीचे आपका पता है यही चीज़ बचेगा, तो हम इसको लिख देंगे 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब चलिए हमें पता है कि यह एक बार है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स एक बार है, और यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स 2 बार है, तो यह 2 वाला 1 वाले से कट गया।
तो अब चलिए ऊपर, अब सॉल्व करते हैं। हमारा ऊपर बचा 4 tan x बचा, और आपको पता है ये जो नीचे होता है वह चला जाता है ऊपर, जैसे इसके बटा इसके, तो यह जब सॉल्व करते हैं तो यह ऊपर बटा के यह नीचे हो जाता है, तो यह वाला पार्ट चला जाएगा ऊपर, तो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये चला गया ऊपर। अब चलिए नीचे यही सब बचा है, तो इसको एक का स्क्वायर एक ही होता है, प्लस यहाँ पे tan स्क्वायर इसका x का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर यहाँ पे जाएगा, तो हो जाएगा tan के घाती ये 2 दूना के 4x हो जाएगा। अब इसके बाद माइनस है तो माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे 2 tan स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ पे 4 tan स्क्वायर x है, तो ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 2 tan स्क्वायर x और 4 tan स्क्वायर x मिला के 6 tan स्क्वायर x। और देखा जाए तो यही हमें प्रूव करना था। देखिए 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x बटा के 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x और प्लस tan स्क्वायर x, यही हमें प्रूव करना था। यही हमारा आ जाएगा क्या, आर यस आ जाएगा। ध्यान से देख लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का आ गया कि कास 4x बराबर 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स का यही फार्मूला यूज करना है। तो चलिए हम इसको यूज करते हैं। सबसे पहला यह है कि हमें कास 4x दिया गया है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो कास 4x को हम ले लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एलएचएस ले लेते हैं। ये एलएचएस आपका है क्या, एलएचएस आपका है कास 4x। अब चूंकि कास 4x को हम लिख क्या सकते हैं, देखिए कास 4x का हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कास 4x को लिख सकते हैं कास 2 इंटू 2x, कोष्टक में कास हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। अब इसका हम साइन के पदों में फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें साइन प्रूव करना है। तो कास 2x का फार्मूला होता है साइन के पदों में। देखिए कास 2x का फार्मूला होता है साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये कास 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन आपको यहाँ पे आपको पता है कि कास 2 इंटू 2x है, मतलब थीटा यह है, मतलब कास 2x, जैसे कास 2x है तो हम यहाँ पे x लिखते हैं। अब यह कास 2x यहाँ पे हो गया, तो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, यहाँ पे ऐसे होगा। तो चलिए इसको यूज करते हैं। तो कास 2x का फार्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। अब इसको ऐसे लिख देंगे, 1 का स्थान पे 1 माइनस 2 का स्थान पे 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको लिखते हैं साइन 2x का होल स्क्वायर, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं साइन 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि यह साइन 2x का होल स्क्वायर के रूप का हम बना सकते हैं। 1 के स्थान पे 1, माइनस के स्थान पे माइनस, 2 के स्थान पे 2। अब साइन 2x का ये फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x, यह फार्मूला होता है साइन 2x का। तो चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दे। सॉल्व करेंगे तो 1 के स्थान पे 1 माइनस 2 के स्थान पे 2। अब यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है तो इसका वर्ग करेंगे, 2 को ध्यान दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। साइन एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है 1 माइनस 2 का गुणा होगा तो जाएगा 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और आपको पता है यही हमें प्रूव करना था 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो यही हमारा क्या हो गया आर यस हो गया। ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है, देख लीजिए ध्यान से इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कहा गया कि कॉस 6x बराबर 32 कॉस के घाते 6x माइनस 48 कॉस के घाते 4x प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, यह हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें पता है हम क्या लेते हैं एलएचएस लेते हैं। एलएचएस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है कॉस 6x है, इसी को लेकर के हमें पूरा प्रूव करना है यह पूरा। तो चलिए हमें एक फार्मूला यहाँ पे पहले हम आप इसको यह लिख सकते हैं, आप कॉस 6x को लिख सकते हैं, कॉस 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3x काश 2 इंटू एक्स, या मतलब काश 2 थीटा इसको पढ़ते हैं, काश 2 थीटा। तो हमें पता है सब काश प्रूव करना है। तो काश 2 थीटा का फार्मूला होता है काश 2 थीटा का फार्मूला होता है काश के पदों में 2 काश स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही फार्मूला होता है। लेकिन हमें पता है काश के स्थान पे काश है, 2 का स्थान 2 है, लेकिन थीटा के स्थान पे 3x है। इसका मतलब जहाँ जहाँ पे आपका थीटा है वहाँ पे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा माइनस 1, मतलब इसके स्थान पे आपको ये यूज करना है। तो चलिए हम यूज कर देते हैं। हम क्या कर देंगे काश के स्थान पे लिख देंगे, देखिए 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद हो जाएगा काश स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद
3x हो जाएगा -1, या cos 2x मतलब cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, थीटा का स्थान पे 3x था तो हमने 3x लिख दिया। अब चलिए आगे, 2 के स्थान पे 2, इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले को हम लिख सकते हैं cos 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर 3x लिखे चाहे cos 3x का होल स्क्वायर -1। अब यहाँ पे cos 3x मतलब cos 3 थीटा का फार्मूला लगाएंगे, और cos 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, यह फार्मूला होता है cos 3 थीटा का। तो चलिए इसके स्थान पे यूज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले 2 के स्थान पे हम तो 2 लिख देंगे। अब फार्मूला है तो इसको हम देखिए दूसरे पेन से लिख देते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा 4 cos क्यूब यक्स, इसमें यक्स है तो यक्स -3 cos यक्स, इसको कर देंगे। अब इसके बाद इसका होल स्क्वायर है, इसके बाद क्या है -1 है, तो हम फार्मूले के स्थान पे यह फार्मूला रख दिया। अब चलिए 2 का स्थान पे 2, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला आपका a - b का होल स्क्वायर, तो फार्मूला यहाँ पे होता है a का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब 4 cos क्यूब यक्स का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3 cos यक्स का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस है तो -2ab, 2 a का मान है 4 cos क्यूब यक्स इंटू b का मान क्या है 3 cos यक्स, ये हमारा फार्मूला हो गया a - b का होल स्क्वायर का, फिर -1। अब चलिए सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 2। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, cos के घाते 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा cos के घाते 6x, प्लस इसका करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर यक्स माइनस, अब देखिए 4 दूना के 8 और 8 के 24 हो जाएगा cos के घाते 3x और cos x मिलकर के, यह 3x और x मिलकर cos के घाते 4x हो जाएगा, कोष्टक के बाद -1। अब चलिए इसका जो मल्टीप्लाई यह सब में है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 दूना के 32 cos के घाते 6x प्लस 9 दूना के 18 cos के घाते 2x माइनस 24 दूना के 48 cos के घाते 4x, और -1 तो पहले से बाहर है तो -1 हो जाएगा। देखिए हमें क्या मिलेगा 32 cos के घाते 6x है तो 32 cos के घाते 6x हमने लिख दिया, 32 cos के घाते 6x। अब इसके बाद -48 cos के घाते 4x, तो यह वाला हम आगे लिख देंगे, हो जाएगा -48 cos के घाते 4x। इसके बाद प्लस 18 cos स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस 18 cos स्क्वायर x, फिर इसके बाद -1 है तो -1। ये देखिए हमारा RHS है, यही हम आपको प्रूव कर दिए। तो ध्यान से देख लीजिए, यह प्रश्नावली 3.3 का लास्ट क्वेश्चन था। इस प्रकार आपका प्रश्नावली 3.3 समाप्त हो गया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को आगे तक बढ़ाइए, और धन्यवाद।